बच्चों अभी अभी बिहार पुलिस में जो 2023 में वैकेंसी आई थी उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ये वैकेंसी थी 21,391। आपको मालूम है कि बिहार पुलिस में सबसे पहले एग्जाम कराया जाता है और उस एग्जाम में 5 गुने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, अर्थात 1,05,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था, जिनमें से करीब जो 86,539 बच्चे फिजिकल में उपस्थित हुए और उनमें से 32,489 अभ्यर्थी मार्क्स के साथ फिजिकल पास कर पाए। और चूंकि आपको मालूम है कि इनका जो एग्जाम होता है बिहार पुलिस का, वो सिर्फ आपको फिजिकल के लिए भेजने के लिए होता है, फिर फिजिकल में आपको मार्क्स दिए जाते हैं, उसके आधार पर फाइनल कट ऑफ तैयार की जाती है। तो जो फाइनल कट ऑफ गई है, जनरल की कट ऑफ गई है 68 पर, ईडब्ल्यूएस की 58 पर, एससी की 50 पर, एसटी 54, ईबीसी 58, बीसी 62 और बीसी वुमेन 58। तो ये कट ऑफ गई हैं बच्चों। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन सबको बहुत बहुत बधाई। और 1 जून से 30 जून के बीच आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, उसके बाद आपको मेडिकल पास करना होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो मेरे भाई, जिन बच्चों का हो गया है, अगर आप लोग सम्मान समारोह में आने के इच्छुक हैं या आप चाहते हो कि आरडब्ल्यूए के द्वारा आपके लिए सम्मान समारोह किया जाए, तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है तो वो गूगल फॉर्म भर दें, इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। तो उसके आधार पर फिर हम एक डेट तय कर देंगे किस दिन आपको आना है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। नमस्कार साथियों, जैसा कि अंकित सर ने आपको बता ही दिया है कि जो बिहार पुलिस भर्ती 21,391 पदों वाली भर्ती थी उसका रिजल्ट आ चुका है और उसकी कट ऑफ कितनी गई है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होने वाला है और आपके मेडिकल की संभावना जो है वो कब से हो सकती है, वो सारी चीजों की जानकारी आपको अब मिलने वाली है। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। दोस्तों, ये है आपकी 21,391 पद वाली जो वैकेंसी है, उसका रिजल्ट जो है वो आपके सामने आ चुका है। अगर मैं कहूं आपसे भाई, ये जो रिजल्ट है आपका, ये थी आपकी 21,391 2023 की वैकेंसी थी। टोटल 21,391 इसमें पद थे जो भरे जाने थे और उनका आज जो है वो रिजल्ट अभी जल्दी में ही घोषित हुआ है। तो अगर मैं बात करूं तो कितनी कट ऑफ गई है और कितने मेल कैंडिडेट पास हुए हैं, कितने फीमेल कैंडिडेट पास हुए हैं, तो उन सब चीजों के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। और उसके बाद फिर और महत्वपूर्ण बातों पर भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, लिखित परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी थे उनमें से 1,07,079 सफल अभ्यर्थी हुए थे, जिनको 1:5 में अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया था। ठीक है, फिजिकल के लिए उनको बुलाया गया था। और अगर मैं बात करूं, ये आपके जो फिजिकल हुए थे वो इस टाइम पर स्टार्ट हुए थे। फिजिकल के लिए बुलाने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु कुल 86,539 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। बाकी एब्सेंट रहे, लेकिन जो प्रेजेंट थे वो 86,539 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जिसमें से 40,112 अभ्यर्थी दौड़ में सफल हुए। 86,000 में से केवल 40,000 बच्चे जो हैं वो दौड़ में सफल हुए और इनमें से 7,623 अभ्यर्थी दौड़ के पश्चात हुए अन्य शारीरिक परीक्षण तथा दस्तावेज समीक्षा में अनान्य कारण के से असफल पाए गए। यानी कि अगर मैं कहूं तो ये जो 7,000 विद्यार्थी हैं, ये जैसे कि गोला फेंक हो गया, ऊंची कूद हो गई, तो लंबी कूद हो गई, उसमें ये थोड़े से फेल पाए गए। ठीक है, वो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए। उसके बाद में बात करूं, शारीरिक दक्षता परीक्षा के उपरांत शैक्षणिक योग्यता, आयु तथा आरक्षण कोटि आदि अर्हता रखने वाले सभी प्रकार के सफल अभ्यर्थियों की संख्या 32,489 जो चयन हेतु विचारण के योग्य पाए गए, जिनमें से 17,059 महिलाएं और 15,422 पुरुष। तो आप खुद सोचो, महिला यानी कि फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो ज्यादा सफल हुए हैं, ज्यादा पास हुए हैं, और पुरुष कैंडिडेट जो हैं वो 15,422 है। तो आप इस चीज को देखो, 17,000 महिलाएं पास हुई हैं और 15,422 पुरुष पास हुए हैं। और 8 वैकेंसी ट्रांसजेंडर के लिए थी, तो वो 8 पूरी की पूरी ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी यहां पर सफल हुए हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं प्रमाण पत्रों के सत्यापन के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची परीक्षाफल प्रकाशित किया जा रहा है
उक्त 32,489 सफल अभ्यर्थियों में से मेधा क्रमानुसार तथा रिक्ति के अनुसार आरक्षण कोटिवार अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 21,391 है। ये जो रिजल्ट अब 21,391 को आपको दिया गया है उसका विवरण आगे है, यानी कि पूरी की पूरी आपको जो है वो कैंडिडेट की जो पास कैंडिडेट है उनकी लिस्ट आपको दी गई है। आप उसमें अपना रोल नंबर अपना नाम सर्च कर सकते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार से, मैं आपको उसको भी दिखा देता हूं, ठीक है ना। वो रही भैया यहां पर, इसमें भी आप देखोगे तो रोल नंबर आपको दिया गया है बेटा। इसमें आप देखोगे तो आपको रोल नंबर, यहां रोल नंबर दिया गया है और ये आपका रोल नंबर है। आप अपना सर्च करोगे तो रोल नंबर यहां पर आ जाएगा। सर्विस बिहार पुलिस है और एक देखो बिहार ये BSAP है, अगर मैं कहूं तो आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो है ये वो है। अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट यूनिट जो है आपको कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिया गया है इसको भी थोड़ा सा नोट करना होगा, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहां जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी बच्चों के लिए यहां पर अपना जो है आप इसमें 21,000 जो वैकेंसी पास हुए हैं, 21,391 जो बच्चे पास हुए हैं उनका पूरा ब्यौरा इस लिस्ट में दिया गया है। तो आप इसको जब देखेंगे तो सबके रोल नंबर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। जब अपना रोल नंबर सर्च करोगे तो ये PDF जो है ये आपको ये आपको टेलीग्राम पर, जो हमारा RWA का ऑफिशियल टेलीग्राम है उस पर डाल दी जाएगी। आप इसमें अपना नाम जो है वो रोल नंबर सहित सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे मैं अगर आपको बताऊं, आपको आगे की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो कट ऑफ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कट ऑफ जो गई है वो किस प्रकार से गई है। कैटेगरी यानी कि जनरल, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो टोटल सेलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं जनरल में वो 8526 कैंडिडेट सफल पाए गए हैं। कट ऑफ मार्क्स की बात करूं तो यहां 68 मेल और फीमेल दोनों की जो कट ऑफ है वो 68 गई है। तो आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब महिला कैंडिडेट ज्यादा सफल हुए हैं तो ये जो वैकेंसी की जो आपकी मेरिट लिस्ट बनी है तो उसमें महत्वपूर्ण रोल भी जो है वो महिला कैंडिडेट्स का ही है। इसलिए ये वैकेंसी की जो मेरिट लिस्ट है वो 68 पर गई है। EWS की बात करें तो EWS में 2140 पद थे, वो पूरे भरे गए हैं और 58 पर इनकी लिस्ट गई है, 58 पर मेरिट लिस्ट। SC कैंडिडेट्स की बात करूं तो वो 50 पर गई है, और अगर मैं ST कैंडिडेट्स की बात करूं तो वो 54 पर गई है, और EBC की बात की जाए तो वो 58 पर गई है, और BC यानी कि बैकवर्ड क्लास जो है उनकी 62 पर गई है, और BC वोमेन यानी बैकवर्ड कास्ट वोमेन जो है उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो 58 पर गई है। तो ये टोटल लिस्ट, मेरिट लिस्ट का पूरा ब्यौरा है, कौन सी कैटेगरी की जो मेरिट लिस्ट है वो कितने नंबर पर, कितने अंकों पर लगी है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ है, उनके लिए दोस्तों बहुत बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होने वाली है यहां पर। ये इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात है। तो आप सभी लोग इन चीजों को नोट कर लेना कि आपको क्या क्या चीजें लेकर जानी है। चयनित अभ्यर्थियों को योगदान हेतु विनिर्दिष्ट मूल प्रमाण पत्र या अभिलेखों यथा शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, गृह रक्षक जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति सह आवासीय सह क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र। तो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके यहां लगे हुए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो आपको जाना है बेटा दिनांक 1/6/2025 से लेकर 30/6 यानी कि पूरा एक महीने का समय आपको दिया गया है। इस एक महीने के दौरान आपको वहां जाना पड़ेगा जो आपको एरिया डिस्ट्रिक्ट जो अलॉट हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है भौतिक और व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर योगदान करना होगा, ठीक है। तो जो आपको आवंटित किया गया है ना, आवंटित जिला वाहिनी और इकाई, वहीं पर आपको पहुंचना होगा। तो ये आपका वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो मैं कह सकता हूं जून में तो ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है पूरा, और लगभग आप सोच सकते हो कि जुलाई में जो है वो आपका कहीं ना कहीं मेडिकल बिल्कुल शानदार तरीके से करा सकते हैं। मेडिकल की चांसेस पूरे जुलाई में बनने वाले हैं। और दूसरी बात, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं चुनाव है तो इस भर्ती को वो जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे, तो जुलाई में मेडिकल वगैरह करा के फिर आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूं दोस्तों गूगल फॉर्म की। आप लोग सेलेक्ट हुए हैं,
आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो बच्चे कुछ पॉइंटों से, कुछ नंबरों से अगर रह गए हैं तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। वर्तमान समय में भी बिहार पुलिस की जो वैकेंसी है वो आई हुई है ना, 19,838 जो पद हैं उस पर वैकेंसी आई हुई है। आपने उसका फॉर्म भी भरा होगा, तो बेटा आप उस पर बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से मेहनत करना, ताकि इस बार आप सेलेक्ट बिल्कुल हो जाओ। क्योंकि आपको पता चल गया होगा इस वैकेंसी के माध्यम से कि अगर हमारा नहीं हो पाया है तो हमको किसी ना किसी कारण से हमारी मेहनत में कोई कमी रही होगी, या किसी ना किसी कारण से हम जो रहे हैं, फिजिकल में फेल हुए हैं या किस वजह से, तो उसके लिए आपको फिजिकल के लिए अभी से तैयार होना पड़ेगा। ठीक है ना, तो फिजिकल को भी अभी से आप बेहतर करते हुए चलेंगे तो आप सेलेक्ट निश्चित रूप से हो जाएंगे। गूगल फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं, बिहार पुलिस 2023 फाइनल रिजल्ट अगर मैं बात करूं तो यहां आपको अपना नाम भरना होगा इस गूगल फॉर्म पर, यहां अपना जेंडर भरना होगा, मेल फीमेल। मैं अगर बात करूं तो यहां आपको अपना रोल नंबर भरना होगा। आपका चयन किस पद पर हुआ है, बिहार पुलिस कांस्टेबल में हुआ है या बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस में हुआ है, जो BSAP है ना, तो उसमें दोनों में भर देना आपका, जिसमें भी सिलेक्शन हुआ है। बिहार पुलिस में हुआ है क्योंकि वहां मेरिट लिस्ट में वो दिया गया है सबका। बिहार पुलिस कांस्टेबल है तो इसमें आपको क्लिक करना है, और बिहार स्पेशल आर्म पुलिस में हुआ है तो आपको इसको क्लिक करना है। अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट, जो आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है वो यहां पर फिल कर देना। अपनी सेल्फी यहां ऐड यानी कि अपलोड कर देना आप। और अगर मैं बात करूं सम्मान समारोह की, तो क्या आप RWA के सम्मान समारोह में आना चाहते हैं? तो भाई यहां जी हम जरूर आएंगे, नहीं हम नहीं आ पाएंगे। अगर आप आना चाहते हैं, है ना, सम्मान समारोह में आप उपस्थित होना चाहते हैं तो आपके लिए सम्मान समारोह रखा जाएगा। तो इस गूगल फॉर्म की मदद से ही हमको पता चलेगा कि कितने बच्चे इच्छुक हैं आने के लिए सम्मान समारोह में। ठीक है, फोन नंबर की बात करूं तो यहां अपना फोन नंबर भर देना, जो भी आपका फोन नंबर हो, और आपकी सफलता में RWA का क्या योगदान रहा वो अपनी राय आप यहां पर अवश्य फिल कर दें। और ये गूगल फॉर्म का लिंक जो है वो आपको क्लास में ही मिल जाएगा, पिन कर दिया जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार कहूंगा दोस्तों, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी बधाई। और बेटा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो रह गए हैं कुछ अंकों से, तो उनके लिए मैं कहूंगा कि बेटा थोड़ी सी ताकत और लगानी पड़ेगी आपको इस वैकेंसी में। आप अपनी जो कमियां रही हैं उनको इस नई वाली वैकेंसी में पूरा कर लीजिए, उन कमियों को खत्म कर दो, दूर कर दो, और नई भर्ती पर पूरी ताकत के साथ लग जाओ, जुड़ जाओ अभी से। ठीक है दोस्तों, तो यही जानकारी आपको आज देनी थी। तो मेरी तरफ से दोस्तों सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।